बौद्ध धर्म ने भारत से ज्यादा भारत के बाहर अन्य कई देशों में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नेपाल, चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड जैसे देशों में काफी बड़ी संख्या में बौद्ध हैं। इन्हीं देशों में से एक है चीन, जहां 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार 42 मिलियन लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 4% है। यही वो देश है जहां सिचुआन प्रांत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति मौजूद है, जिसका निर्माण तांग वंश के दौरान 713 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 90 वर्ष लगे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति की, जो सदियों तक रहस्यमयी ढंग से छिपी रही। और ये भारत या चीन नहीं, बल्कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड में स्थित भगवान बुद्ध की सोने की सबसे बड़ी मूर्ति के बारे में बताऊंगी, जहां हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। ये मूर्ति थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में वाट टेमिट मंदिर में विराजमान है। वाट टेमिट मंदिर को स्वर्ण बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर यानी कि 9.8 फीट है। इस भव्य मूर्ति को बनाने में 5500 किलोग्राम 18 कैरेट सोने का उपयोग हुआ है। ये थाईलैंड की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मूर्ति 13वीं या 14वीं शताब्दी में सुखोथाई राजवंश के काल में बनाई गई। मूर्ति के सिर की अंडाकार बनावट सुखोई थाई काल की कला को दर्शाती है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि 1403 के आसपास इसे सुखोथाई से अयोध्या राजवंश में ले जाया गया था। ये मूर्ति सदियों तक अयोध्या को शोभा बढ़ाती रही, लेकिन 1767 में जब वर्तमान म्यांमार के आक्रमणकारियों ने अयोध्या पर हमला कर दिया, तो राजवंश का पतन हो गया। आक्रमण से पहले अयोध्या के राजा ने इस अनमोल सोने की मूर्ति को प्लास्टर से ढक दिया, ताकि ये साधारण पत्थर की मूर्ति प्रतीत हो और लुटेरों की नजरें इस पर ना पड़े। उनकी ये चतुराई काम आई और मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था। अयोध्या के पतन के बाद ये मूर्ति दशकों तक खंडरों में दबी रही। 1801 में सियाम के राजा बौद्ध योद्धफ चुल्लोके ने बैंकॉक को अपनी राजधानी बनाया और युद्ध से क्षतिग्रस्त मंदिरों व महलों से बौद्ध की मूर्तियों को लाने का आदेश दिया। इसी दौरान ये मूर्ति भी बैंकॉक लाई गई, लेकिन तब इसे केवल पत्थर की मूर्ति समझा गया था। इसे वाट छोटानारम मंदिर में स्थापित किया गया, जहां ये मूर्ति दशकों तक रही। 1935 में इसे वाट टेमिट मंदिर में स्थानांतरित किया गया और लगभग 20 सालों तक इस मूर्ति को एक साधारण टीन की छत वाले मंदिर में रखा गया। 25 मई 1955 का दिन वो ऐतिहासिक क्षण था जब इस मूर्ति का रहस्य खुला। एक नए भवन में मूर्ति को स्थानांतरित करने के दौरान रस्सियां टूट गई और मूर्ति नीचे गिर गई। इस हादसे में मूर्ति के ऊपर लगी प्लास्टर की परत टूट गई और इसके सोने का स्वरूप दुनिया के सामने आया। मूर्ति से प्लास्टर हटाने पर एक चाबी मिली, जिससे इसके 10 हिस्सों को खोला जा सकता था, ताकि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। इस खोज के बाद 14 फरवरी 2010 को वाट टेमिट मंदिर में एक भव्य भवन बनाकर इस सोने की मूर्ति को स्थापित किया गया। इस मूर्ति की कीमत लगभग 19 अरब रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाती है, जिसमें उनका दाहिना हाथ धरती को स्पर्श कर रहा है। और ये वही मुद्रा है जिसमें बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थाईलैंड के लिए ये मूर्ति केवल एक धरोहर नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक है, जिसे वहां के लोग पूरे गर्व और सम्मान के साथ संरक्षित करते हैं। ये मूर्ति और ये स्थान आज थाईलैंड की शान है और विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।